इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है, और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में। और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीजन, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपाकर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपनी अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहिब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहिब जी ने कहा था कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ लिया करूंगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसादास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये
ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग है, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे, और वो भूत बन के बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साडा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोग तो बुक्की था। ये मंत्र जैसे एक शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए, जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। व्यास में उन्होंने प्रारंभ किया, जयमल सिंह जी ने डेरा व्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा जब 2 अक्षर का भेद बता, तो तुम क्या हो फिर, नकली हो? तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। ये उदास है परमात्मा के भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और नीरे सदाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से है आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्मा, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि आपका सौभाग्य है आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता, पूरा विश्व चीन जैसा नास्तिक हो जाता। तो पुण्यात्मा, अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश हो। परमात्मा की असीम रजा से यह समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बता कर गए थे, लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके।